लास्ट आर्डे ने एक भी प्लेयर अपना गवाया नहीं है। दूसरी तरफ से टीएजी से जरूर वो फाइट हुई जहां पर एक प्लेयर उन्होंने अपना गवा दिया, हालांकि जेली की एचपी भी काफी ज्यादा कम है, पर लास्ट आर्डे अभी भी सर्वाइव करते हुए और कालन की अगर हम बात करें तो वो आखिरी फिनिश भी लेकर के जाना चाहते हैं। चलिए जल्दी उनको डाउन किया जाएगा और वो जुनैद हैं जिन्होंने वो नॉक निकाला है। जी हां, गॉडसन की जो कालन की अगर बात करें तो आखिरी फिनिश भी लेकर के जाना चाहते हैं। चलिए जल्दी उनको डाउन किया जाएगा और वो जुनैद हैं जिन्होंने वो नॉक निकाला है। जी हां, गॉडसन की जो कंपाउंड है वो भी पास में ही है, ज्यादा दूर है नहीं। हालांकि कालान जैसा आपने कहा ना, वो फ्रैग कंफर्म करना चाहते हैं पहला, बट अब मुझे लग रहा है कि एक्लिप्स शायद जोन में आ ही नहीं पाएंगे। अगर नीचे की साइड से आने की कोशिश करेंगे तो टीएजी वहां पे आ चुकी है, ऊपर से जाएंगे तो लास्ट आर्डे इज देयर, बट H4K उन्होंने भी डायरेक्ट स्लैमिंग करना सही समझा। तो ओनली प्रॉब्लम है कि ये कंपाउंड भी जोन के अंदर नहीं है, जोन के बाहर का ही कंपाउंड है। और मैक्सियोसो एक बहुत अच्छा नेड उनकी तरफ से, तो एक नेड फेंका उन्होंने, 2 खिलाड़ी डाउन हो गए और H4K का ये रश बिल्कुल अधूरा सा देखने को मिलता है आपको। जी हां, दूसरी तरफ एस्परॉस उनका भी एक ग्रेनेड गया, तीसरे प्लेयर भी डाउन हो गए और अब H4K वो सिर्फ एक ही खिलाड़ी के साथ बचते हैं जो कि विज़र्ड है और वो भी अभी सर्कल के बाहर। टीम फीनिक्स जैसा आपने बोला भी कि वहां पे सर्वाइवल वो असंभव ही था और उनका समापन 16वें पायदान पे हमें देखने को मिला। ठीक है, 6 फिनिशेस जरूर निकाले गए, बट उसके बावजूद आंकड़ा 10 अंक तक ही पहुंचा है। उम्मीद करता हूं कि फीनिक्स आगे के 2 मुकाबलों में भी थोड़ा अग्रेशन दिखाए और प्लेसमेंट पॉइंट्स को भी अपने खाते में लेकर के जाए। बट H4K की विज़र्ड एक नाकाम कोशिश वो कर तो रहे थे सर्कल के अंदर जाने की, सर्कल के अंदर जाने की। राइट नेशन काफी आसानी से उन्होंने उस प्लेयर को पकड़ा भी और वो फिनिश कंफर्मेशन भी निकाला। बट अब बारी है टीएजी की और आपने देखा जैसे वो प्लेयर आगे गए उस व्हीकल को लेकर के, बढ़िया बेटिंग स्ट्रैटेजी हमें देखने को मिली और लास्ट आर्डे डाउन टू ओनली 1 मैन नाउ। ईविल वो एकमात्र प्लेयर यहां पर बच गए और टीएजी के 3 खिलाड़ी यहां पर मौजूद हैं। बच पाना ईविल का वो लगभग असंभव ही रहने वाला है। वो बढ़िया ग्रेनेड जॉनथन का, लास्ट आर्डे उनका समापन इस मुकाबले से। टीएजी एक भी प्लेयर उन्होंने अपना गवाया नहीं है, 6 फिनिशेस उनके खाते में आ चुके हैं। पर एक बार फिर से ये टीएजी से सर्कल हर बार ही हम देख रहे हैं कि दूर ही जाता जा रहा है। आज कोई दुश्मनी है मुझे लगता है टीएजी से, वो मेहनत करते हैं, जोन के अंदर पहुंचते हैं। एक फाइट जब आपका प्लेयर वन नॉक पड़ा है, जब वो खत्म हो गए उसके बाद घुमा के गाड़ी लाने का कोई तुक नहीं बनता। बट ठीक है, ये तो ड्रैगन क्लॉ के प्लेयर से पूछना पड़ेगा कि क्या कारण था वहां पे आने का। बट टीएजी दोबारा से जोन के अंदर आने के लिए राउंड द सर्कल रोटेशन करना सही समझा और अब सामने एक और चुनौती, T7 ओरायन। शॉट्स लगातार उनके ऊपर आ रहे हैं, हाइड्रो को भी डैमेज बहुत पड़ा, पर पहला नॉक निकाला गया, वो फ्रैग कंफर्म भी किया गया। टीम वर्क इज मेकिंग द ड्रीम वर्क, बट मुझे उन्होंने एक नॉक निकाला है, क्या वो फ्रैग कंफर्म कर सकते हैं? ही टेक्स टू, जॉनथन को भी उन्होंने डाउन किया। चलिए अभी भी दूर है, अगर हर्ष यहाँ पे नॉक होते हैं तो खेल खत्म हो सकता है। एक आगे मोलोटोव डालने की कोशिश थी मुदित, उनको यहाँ पे क्लच करके दिखाना ही पड़ेगा, बट मुदित को बार-बार बचे, वहां पे हर्ष स्टिल देयर, बट इस बार वो कुछ नहीं कर पाए। लाजवाब टीम वर्क टीएजी की तरफ से एंड अभी भी सिक्योर कर सकते हैं वो सारे रिवाइवल। अनबिलीवेबल प्ले, क्या बढ़िया वहां पर मुदित भी खेल करके गए और टीएजी का टीम वर्क क्या उम्दा। वो डाउन है, रिवाइवल का तो खैर कोई मौका बनेगा नहीं और मैक्सियोसो उन्होंने डाउन किया स्किलफुल को। जी बट मैं ये भी देखना चाहूंगा क्या जोन फिर से टीएजी से दूर जाएगा, क्या फिर से एक और फाइट लेनी पड़ेगी जोन के अंदर जाने के लिए, क्योंकि आज चुनौती बड़ी आई है बट हर बार बेहतर किया है उन्होंने। जोन का शिफ्ट आने का समय और जोन दूर चला गया टीएजी से। अब दोबारा से कोशिश करनी है, दोबारा से मेहनत करनी है कि जोन के अंदर जगह मिले, शायद एक और फाइट करनी पड़े। अब तक तो सारी फाइट जीते हैं और चारों प्लेयर्स के साथ जीते हैं। जी हाँ, और मुझे तो लगता है कि टीएजी ना उन फाइट्स को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखेगी। उनको अभी पता है कि हाँ उनका टीम गेम सच में बेहतरीन देखने को मिल रहा है। प्लेयर मंगाई थी उन्होंने कवर और खुद के ऊपर गिर गई और जॉनथन वहां पे डाउन हुए हैं। फटाफट से रिवाइवल करना पड़ेगा, क्या चांसेस बन सकते हैं? जी हाँ, एजेस पे थे, रिवाइव तुरंत दिया गया, अब जोन के बारे में सोचना पड़ेगा इस टीम को। देखिए हो जाता है कभी कभी, ये किस्मत खेल है और वो प्लेयर आप ही की मुंडी पे आके गिरे, इसके चांसेस कम ही होते हैं। शायद जॉनथन ऊपर की तरफ देख नहीं रहे होंगे। देखिए चांसेस काफी ज्यादा, बट अब ये देखिए कितनी तेजी से रिवाइवल दिया वहां पे और अब जोन के बारे में सोच रहे हैं। बट सामने एक और टीम है, इंतजार वो कर रही है। क्लोजी इज देयर, शॉट देने की कोशिश अभी के ऊपर, डैमेज भी काफी ज्यादा वहां पे दिया गया। टीडीआर क्लोजी के बारे में भी पता है, इंफॉर्मेशन की भी कोई कमी नहीं है, बट शॉट सामने से भी आते हुए। दूसरी तरफ मिथ वर्सेस जेनिक्स एफएम, एक लड़ाई की शुरुआत वहां पे भी हुई, हालांकि लॉन्ग रेंज बैटल है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे रश करा जाएगा जेनिक्स एफएम की तरफ से। इनफैक्ट वो पहले जोन को लेना चाहते हैं और वहां से गेम बनाने की कोशिश करेंगे। पर रेड एक्स ने अभी भी अपना 2-2 का स्प्लिट जो है वो बरकरार रखा है और 2 ही प्लेयर्स हैं जिनको पूरी फाइट के अंदर जाना पड़ेगा। बट किया जेनिक्स एफएम, उनका समापन। रेड एक्स रॉस अभी भी वो सर्वाइव करते हुए, और जो बाकी के 2 प्लेयर्स हैं वो तो व्हीकल लेकर के रीयूनाइट भी कर सकते हैं। एक मौका वहां पर रिवाइवल का बनता है, पर मिथ के डैडी को आप देखिए किस प्रकार से वो आगे बढ़ रहे हैं। सुपर्ब, चलिए सही समय रहते वो आए जरूर है, बट टीम मिथ वो जरूर इंटरेस्टेड है यहाँ पे कुछ फिनिशेस लेकर के जाने के लिए। मल्टी नहीं ले रहे, डेट्रॉक्स को उन्होंने अप डाउन कर दिया है। वो बढ़िया पोजीशनिंग चॉइस अवेलेबल ई-स्पोर्ट्स की और अभी के लिए वो फिनिशेस का आंकड़ा 13 तक पहुंच चुका है। अलग ही लेवल का प्रदर्शन यहाँ पे आ रहा है उनकी तरफ से भी, बट ज़ेरफ बहुत दूर थे अपनी टीम से, वो कोई कवर प्रोवाइड कर ही नहीं पाए। और अब तो गाड़ी भी ज्यादा एचपी बची नहीं है,
वहां से जोन के अंदर अब एंट्री कर पाना तो शायद असंभव है, बट TAG वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि जोन के अंदर वो पहुंच जाएं। प्लेयर कवर्स मंगाए गए, दोबारा वो कवर काफी करीब थे देखा जाए तो प्लेयर्स के, बट नीड से थोड़ा सा चिप डैमेज मिला है। नंबर्स की एडवांटेज नहीं है TDR के पास और आसानी से उनको खत्म किया जा सकता। वो यहाँ पर यूज करते हुए नजर भी आ रहे हैं। क्लोजी ने सही समय पर अपने आप को हील किया, बट ये फाइनली ग्रेनेड हर्ष का वो रहेगा जो अभी को डाउन करके जाएगा। क्लोजी अब वो अकेले बचे यहाँ पे, और जो हम बात भी कर रहे थे ना कि TAG कहीं ना कहीं इस पूरी सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी की तरह देख रही है कि रोंडो में वैसे भी ज्यादा फिनिशेस वो लेकर के जा सकते हैं, और अब वो आंकड़ा 11 तक पहुंचा है। आप सोचिए कितनी फाइट्स ली TAG ने, अपना एक भी प्लेयर उन्होंने गवाया नहीं। एक बार फिर से सर्कल के अंदर आए तो है स्पीडो पर आज मुझे लगता है कि जोन वो TAG को चलिए थोड़ा करीब गया, पर अभी भी बाहर ही है। But to be honest, Tanky, I don't think they need the zone. They don't need it. Zone आए ना आए अब फर्क नहीं पड़ रहा, वो टीम वर्क दिखने को मिल रहा है। और TDR के लिए तो मुझे लगता है कि वेदर रिपोर्ट पढ़नी चाहिए थी। It was raining nades for them. थोड़ा और संभल के चल चुकी है। आज के दिन की जब शुरुआत की थी तो कुछ 11-12 पॉइंट्स ही थे उस टीम के पास, लेकिन वहां से वो रोंडो की होप्स, और होप्स तो उनकी भी बरकरार सेमीफाइनल्स के अंदर जाने की जो एरिया हमें देखने को मिल रहा है वो साउथ ईस्टर्न एजेस पे अभी भी बरकरार है। बट लर्न फ्रॉम पास्ट, उनको पूरी तरीके से पिन करके रखा हुआ है। जैसे ही वो प्लेयर उस रिच के आगे बढ़ेंगे इंस्टेंट शॉट दिए जाएंगे उनके ऊपर। शॉट आते हुए थोड़े पीछे से जाने की कोशिश वहां पे वो प्लेयर्स करते हैं। क्या सफलता मिलेगी? मुझे लगता नहीं कि उनको सफलता मिलेगी। गाड़ी ऑलमोस्ट ब्लास्ट होने वाली है, मुश्किलें बहुत बढ़ चुकी है। ट्रॉय तमिलियन के प्लेयर्स लगातार स्प्रे करते हुए और वो रुकने का नाम भी नहीं ले रहे, बट फ्रैग्स निकाले गए TAG के द्वारा। आसान नहीं था वहां पे होल्ड कर पाना। नॉक्स जो निकाले थे ट्रॉय तमिलियन ने, वो फ्रैग भी निकाल लिए TAG ने। 13 टोटल फ्रैग्स इनके पास है। काफी करीबी अब वो मामला होने वाला है, बट ट्रॉय तमिलियन स्पोर्ट्स बढ़िया खेले इस मुकाबले में। 17 अंक वो लेकर के गए, पर अब बारी है टीम मिथ की, जिनके पास ऐसा लग रहा था कि अभी तक काफी सेफ एरिया मौजूद है। एक नॉक आया है और अब रिवाइव करने के लिए लगना पड़ेगा वहां पे किसी एक खिलाड़ी को। TAG उनकी भी एंट्री सर्कल के अंदर हो चुकी है, बट लर्न फ्रॉम कुछ और एक प्लेसमेंट पॉइंट उनके पास आ जाए, बट वो भी संभव रहेगा नहीं क्योंकि नक्श टीम मिथ दोनों ही अभी के लिए वो जोन के अंदर मौजूद हमें देखने को मिल रहे हैं। एक 4v3 की ये बैटल हो सकती है, बट हनी अभी भी वो एक कोशिश करते हुए चलिए फाइनली वो खड़े हुए। जैसे ही खड़े हुए 14वां फिनिश आ गया TAG के पास। आज TAG जोन भले ही ज्यादातर फेवर नहीं करा है उनको, लेकिन फर्क पड़ा भी नहीं है उनको बिल्कुल। वो टीम वर्क सच में शानदार साबित हुआ है। नहीं है हर्षिल के पास भी कोई नेड्स नहीं है जो आप एक्स्ट्रा टिप्स बना सकते हैं ना नेड्स के साथ, वो सुविधा अवेलेबल नहीं है मिथ के पास। मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, बट बाकी प्लेयर्स के पास लगता है नेड्स की भरमार है। 13 दिखा रहे हैं वहां पे। जी और देखना ये कि मिथ वो उन ग्रेनेड्स को किस तरीके से यूटिलाइज करके जा सकती है। मिथ के डैडी वो व्हीकल लेके पहली सर्कल के अंदर पहुंच गए, थोड़े एक्सपोज थे वहां पे। मिथ के हर्षिल शॉट्स देने की कोशिश की एग्जीक्यूटर ने, पर कनेक्शंस वहां पर आई नहीं। और एग्जीक्यूटर के पास तो वैसे भी हमें वो बूस्टर्स की कमी देखने को मिल रही है। सिर्फ एक ही फर्स्ट एड उनके पास मौजूद है, जो वेपन है उसके अंदर एमिनेशन भी उतना ज्यादा मौजूद नहीं, और ये चिंता का विषय रहेगा। उनके सामने से मिथ के प्लेयर्स आ रहे हैं, पर वो चाह करके भी वहां पे शॉट। देखिए 25 ही गोलियां हैं लॉन्ग रेंज के लिए और कितना ही इस्तेमाल वो कर लेंगे, बट शॉट्स देने चाहिए। बट TAG ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक और नॉक निकाला गया है वहां पे और फ्रैग कंफर्म करने की भी कोशिश, बट वो फ्रैग वो स्किलफुल के हिट से कंफर्म हुआ, बट कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जीक्यूटर को भी डाउन किया गया। स्किलफुल लास्ट पर स्टैंडिंग फॉर नॉक। जैसे ही वो भी बाहर निकलेंगे शॉट्स उनके ऊपर भी दिए जाएंगे। हर्ष जब से इनकी भी वापसी हुई है ना टीम में के अंदर, प्लेइंग 4 के अंदर इन्होंने भी बहुत बढ़िया खेला है। बट अब एक फाइनल बैटल की बारी है, 4v4 बैटल की बारी है। एक तरफ टीम एपेक्स गेमिंग और सामने टीम मिथ। जी हाँ, टीम मिथ वो टीम है जिन्होंने BGS 2026 में अपना पहला ऑफिशियल तक नहीं रही है, पर क्या वो इस चिकन डिनर के साथ वापसी कर सकते हैं? क्या वो ऐलान कर सकते हैं कि ये वही मिथ है जो हमें 2-3 महीने पहले देखने को मिली थी? पर देखिए सामने भी कोई आसान चुनौती नहीं है। ये वो टीम है जिनके प्लेयर्स ने रिप्रेजेंट किया इंडियन फ्लैग को ग्लोबल स्टेज पे हाल फिलहाल में ही, और ऐसे में जरा बच के रहना पड़ेगा। एक टीम है जो अपनी कहानी बनाना चाहती है, एक टीम है जो अपनी कहानी को आगे पहुंचाना चाहती है, और दोनों अभी के लिए इस आखिरी स्टेज के अंदर हैं। जोन के अंदर सबसे पहले जाना, वो फ्लैंक एंगल्स बनाना, पहला नॉक निकालना, वो इस समय जरूरत है इन दोनों टीम्स की। बट मिथ के पास अगर आप देखेंगे तो कवर थोड़े से ज्यादा है, लेकिन जैसे ही वो कवर के बाहर निकलेंगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी। उधर हाइड्रो को स्पॉट किया, शॉट बहुत ही डैमेज जेनी के ऊपर भी आया।
एंगल्स की देरी है, बट हर्ट तो बिल्कुल ओपन में से। टाइम मिथ के खाते में क्या वो रिवाइवल एग्जीक्यूट हो सकता है? मिथ ने स्ट्राइक बैक किया है, जेली वो डाउन किए गए। ये जुगनू अभी सितारों से लड़ते हुए और इनकी चमक के सामने ये सितारे थोड़े फीके पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाइड्रो वो भी डाउन, जॉनथन द लास्ट मैन स्टैंडिंग एंड टीम